माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में इस सेशन में हम चार्ट्स की कमांड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक्सेल का बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऑप्शन चार्ट्स है। इसके ज़रिए आप अपने न्यूमेरिकल डाटा को ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंसान की आंखें आमतौर पे कलर चीज़ों को जल्दी स्कैन कर लेती है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल डाटा को, और एक लेमैन भी ग्राफ के जरिए या कलरफुल डाटा के जरिए चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड कर सकता है। और चार्ट्स हमें एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले करता है। अगर आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ मैंने एक सैम्पल डाटा क्रिएट किया है। इस सैम्पल डाटा में हमारी कंपनी के डिफरेंट सेल्स मैन ने डिफरेंट मंथ्स के अंदर बेसिकली डिफरेंट सेल्स जनरेट किए, और अब मैं इस डाटा को चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो ऐसा करने के लिए हम इंसर्ट के टैब में चार्ट की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत सारे चार्ट्स के ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें से हर चार्ट का ऑप्शन हमारे इस डाटा के लिए सूटेबल नहीं होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारा डाटा कौन से चार्ट के अंदर सही तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है, और उसी चार्ट को बेसिकली हमें अपने लिए सेलेक्ट करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 ने इस काम को हमारे लिए बहुत आसान कर दिया, और उन्होंने हमें रिकमेंडेड चार्ट के जरिए ये इन्फॉर्म किया कि आपका डाटा कौन से चार्ट के जरिए अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर इस डाटा को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मेरे लिए क्लस्टर कॉलम चार्ट यहाँ पर सूटेबल हो सकता है। अदरवाइज अगर मैं अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास स्टेक कॉलम चार्ट हो सकता है। देन अगेन स्टेक एरिया भी हो सकता है। क्लस्टर बार के जरिए हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्कैटर के जरिए हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बबल्स के जरिए डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये हमें बताता है कि आपका डाटा इनमें से किसी चार्ट के जरिए बेहतर तौर पे रिप्रेजेंट हो सकता है। अदरवाइज आप ऑल चार्ट के ऑप्शन में जाकर अपनी मर्जी से भी चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा चार्ट आपकी जो है वो मदद कर सकता है। फिलहाल मैं रिकमेंडेड चार्ट में से सबसे पहले ऑप्शन को क्लस्टर कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करके जस्ट ओके करता हूं, तो मेरे पास एक सिंपल चार्ट क्रिएट हो गया। इस चार्ट को मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं जिसके जरिए आप एक स्टैंडर्ड चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो है अल्टर F1। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद जब आप कीबोर्ड से अल्टर F1 बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास एक सिंपल चार्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्टैंडर्ड चार्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ये चार्ट बिल्कुल उसी तरह से है जो पहले हमने इंसर्ट के टैब से जनरेट किया था। आमतौर पे जब आप कोई चार्ट को क्रिएट करते हैं तो उस चार्ट से रिलेट दो टैब्स आपके पास ओपन होते हैं। पहला डिजाइन एंड दूसरा फॉर्मेट। डिजाइन के टैब के जरिए आप अपने चार्ट की डिजाइनिंग, उसके लेआउट को उसके अंदर मौजूद रॉज एंड कॉलम्स के अंदर चेंजिंग्स करते हैं, जबकि फॉर्मेट के टैब से आप अपने चार्ट को मजीद कलरफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम फॉर्मेट के टैब की मदद लेते हुए अपने चार्ट की जो कलर्स हैं उसके बैकग्राउंड कलर को अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो हम कोई भी कलर बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेडिएंट कलर के अलावा कोई सॉलिड कलर फिल करना चाहते हैं तो आप सॉलिड कलर भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आउटलाइन के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप आउटलाइन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप शेप्स के अंदर कोई इफेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप शेप्स के अंदर इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये चार्ट बहुत ही इसमें बार बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें ये प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो रहा। अदरवाइज आप जब एक छोटा सा चार्ट क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली ये तमाम चीजें आपके पास इनेबल हो जाएंगी। चार्ट के टाइटल की स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, और चार्ट के इस टेक्स्ट के कलर को अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप अपनी मर्जी से कलर्स दे सकते हैं।